जैसे अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस हमने थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किया, रीअरेंजमेंट उसी में आ गया था आपका। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। आराम से ध्यान से देखना बेटा, एरोमेटिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओ ये क्या हुआ, ये हमारे प्रिंसेस की किया धरा है भाई साहब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, एरोमेटिसिटी। छोटा सा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिसिटी आपका कंप्लीट होता है तो आपका पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको समराइज करने के लिए हो सकता है मैं एक दो लेक्चर लूं ताकि इसे मैं समराइज कर सकूं। क्यों? क्योंकि अभी जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको एक पेस पढ़ाया गया पूरा बढ़िया, और इसको टॉपिक वाइज हमने क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक वाइज उसको बांधा नहीं है। तो जैसे ही हमारा ये टॉपिक आज का कवर हो जाता है उसके बाद अगले एक लेक्चर में या एक दो लेक्चर में हम इसको क्रमबद्ध तरीके से बांध देंगे, और ताकि आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से आप हो सके और एनसीईआरटी रीड करते समय आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटा एरोमेटिसिटी। क्या क्या छोटा सा टॉपिक है देखो, ध्यान से देखना। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, बस इस बात का पता ही एरोमेटिसिटी से चलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? तो एक वर्ड है एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कोई एरोमा का मतलब बताना चाहेगा बेटा? कोई तो बोल दो भाई। प्रवीण तुम्हें बता दो चलो, एरोमा का मतलब क्या होता है? कोई नहीं सर है? जैसे कोई चीज की स्मेल कह सकते हैं। कोई चीज की स्मेल कर सकते हैं, प्लेजेंट स्मेल। प्रवीण ने कहा प्लेजेंट स्मेल। ओके, खुशबूदार है ना, बिल्कुल सही सोचा। कि कोई भी चीज खुशबूदार है या नहीं है, इस बात का पता ही एरोमा एरोमेटिसिटी से चलता है। यानी कोई भी कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा, या तो एरोमेटिक नहीं होगा, या तो एंटी एरोमेटिक होगा। तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। अच्छा प्रवीण कह रहा आज मैं गूंगा हूं। ओके कोई बात नहीं बेटा। तो एरोमेटिसिटी का मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इस बात को पता लगाने के लिए सबसे पहला काम है हमें कंपाउंड के बारे में पता करना है, क्या वो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है रेजोनेंस में आपको बताया जा चुका है। तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तीसरा, उसके पास, भाई फिर से बताओ क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने कहा प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। जितने भी कार्बन साइकिल में है उन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा, पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होनी चाहिए टोटल, वो 4n+2 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो भी हम पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे उसे हम 4n+2 के इक्वल रखेंगे। इसे हक्कल रूल बोलते हैं। तो ये हक्कल रूल होता है। हक्कल रूल ये कहता है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, फटाफट आंसर देते जाना। सबसे पहले देखना, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे। हाँ एक और बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये भी बता देता हूं कि यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं। सारी चीजें सेम होती हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4n के इक्वल आ जाएगा तो आप उसे एंटी एरोमेटिक बोलेंगे।
और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के इक्वल आ जाएगा तो उसे एरोमेटिक बोलेंगे। तो बताइए n की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है। इवन कि इसके लिए n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। किसके लिए? पहले वाले के लिए, लेकिन एंटी वाले का मतलब 0 तो नहीं हो सकती। तो एंटी वाले में 0 हटा दो, बाकी सब में 0 से लेकर के 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपने कहा ठीक है सर, एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें। 5वें नंबर पे पाई इलेक्ट्रॉन देखो होगा क्या, जितने कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हैं, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जितने हैं कॉन्जुगेशन में, उन सबको ऐड करो और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन। आपने कहा चलो ठीक है, एक एक करके मुझे समझाने की कोशिश करो। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, बताओ क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? आराम से देखो आंसर, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? बोलो। नहीं, प्रवीण ने कहा नहीं। साफ साफ दिख रहा है साइक्लिक तो है, पहला वाला फॉलो हो रहा है। क्या कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है या कोई प्लेनर है? प्लेनर नहीं है, नो बिल्कुल सर। प्लेनर तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो sp3 हो गया। एक भी कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए, सारे कार्बन प्लेनर होने के लिए सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, मैं समझ गया। ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड बदल दिया, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। आपने कहा सर इस केस में जब आपने डबल बॉन्ड बनाया है, इस केस में ये वाला जो है उसको तो आपने sp2 कर दिया, ये वाला जो कार्बन है इसको भी आपने sp2 कर दिया, लेकिन ये कार्बन अभी भी क्या रह गया? sp3 रह गया। हमें क्या चाहिए? हर एक कार्बन, जितने भी रिंग में कार्बन है वो सारे कार्बन क्या होने चाहिए? sp2 होने चाहिए, तभी तो कंपाउंड प्लेनर बनेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ने कहा ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने इस बार ऐसा किया और साथ ही साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी लगा दिया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब आपने कहा सर ये पॉजिटिव चार्ज आते ही समझ में आ जाता है कि ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया आपका? क्या हुआ बेटा? ये sp2। ये भी क्या हो गया? sp2। और चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसलिए ये भी क्या हो गया? sp2। सभी sp2 है। अच्छा, कितने लोग आप में से कितने लोग हैं, हैंड रेज करेंगे, जिनको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता? क्योंकि बिना अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले आपका क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं। फिर बताइए कितने लोग जिनको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता? मैं सिखा दूंगा, हैंड रेज कर लें एक बार, क्योंकि अगर सबको आता है तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आरुष कह रहे हैं कि मुझे सर हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता। सर और कोई आता है? था सर, थोड़ा भूल गया हूँ। सृष्टि भी है, ठीक है, ओके गुड। आदिति बहुत अच्छे। तो आप लोगों को हाइब्रिडेशन, हाँ दिव्यांशुमन, ओके ठीक है। मैं इसको पहले हाइब्रिडेशन भी निकालना सिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या? मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उसका क्या मतलब? जुकाम बहुत तेज हो रहा है। देखिए पहले हाइब्रिडेशन निकालना सीख लो। सबसे पहला टास्क है कि जो भी कंपाउंड ऐसे आपको लिखा हुआ नजर आए, जो भी कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब हर एक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन होगा, ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे कार्बन हो गया।
अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ कितने बॉन्ड बनाया गया है, 2 बॉन्ड बनाया है, यानी कि 2 बॉन्ड अभी फ्री है। तो वो 2 बॉन्ड फ्री है, वहाँ पे क्या जुड़े होने चाहिए, हाइड्रोजन जुड़े होंगे जो दिख नहीं रहे। ऐसे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब कार्बन ने अगर टोटल 4 बॉन्ड बना रखा है तो उसका एक S और 3 P मिलके 4 हो जाते हैं और वह sp3 बन जाता है। लेकिन अगर मान लो कार्बन ने, जैसे ऐसा कोई कंपाउंड हुआ, ऐसा ऐसा, तो आपने कहा सर हर एक टर्निंग पॉइंट पे एक कार्बन लिखोगे आप? हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक कार्बन यहाँ लिख दिया, एक कार्बन यहाँ लिख दिया, एक कार्बन यहाँ लिख दिया, ऐसे इसको जोड़ दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया। इसमें इस कार्बन पे कितने डबल बॉन्ड है इसके साथ, ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस कार्बन के पास टोटल 3 बॉन्ड बने हुए, एक देखो कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 और 3 बॉन्ड बने हुए, यानी कि इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो। सेम ऐसे ही इस वाले कार्बन के साथ 1 2 और 3 बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन की कमी है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया, तो यस। तो ये देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कितने सिग्मा होते हैं। एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सर तो इसमें आप, सर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना? हाँ, तो इसके पास एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 रेड कलर जो दिख रहा है ये तीनों सिग्मा हो गए। अब चूंकि 3 सिग्मा हो गए, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। यहाँ पे ए सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ और पे सर अगर आप ऊपर वाले देखोगे का एक सिग्मा sp3, 2, क्या बेटा? ऊपर वाले का sp3 हो जाएगा ना हाँ, फिर? एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। अब 4 सिग्मा है तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, एक s हो गया, 3 p हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, कहीं ऐसा कोई कंपाउंड दिखेगा, कहीं पे ऐसा कोई कंपाउंड दिखेगा, ध्यान से देखने। मान लो ऐसे आपने कंपाउंड दिखा और ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हर एक टर्निंग पॉइंट क्या होगा, एक कार्बन होगा। एक कार्बन, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड। अब इसमें हमारे पास कितने सिग्मा है, एक सिग्मा 2 सर पाई दो है, दो। तो हमें तो एक ही सिग्मा से मतलब है, ये एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, 2 ही सिग्मा हुआ, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। इधर भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन हम लोग निकालते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सिखा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। सर कोई भी कार्बन में मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना? हाँ, मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड तो किसी भी कार्बन के होंगे। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इधर देखो, आपने कहा सर इस वाले क्वेश्चन में आपने कहा कि सर ऐसे बना है, तो ये sp2 हो गया, बिल्कुल से ये भी sp2 हो गया, यानी कि इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं सिग्मा, और एक हाइड्रोजन होगा छुपा होगा, और इसने भी 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन छुपा होगा। इधर देखेंगे एक हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव चार्ज है, नहीं एक हाइड्रोजन टूट चुका है, एक ही हाइड्रोजन बचा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 बॉन्ड यहाँ पे भी है तो sp2 ये भी हो गया, 3 सिग्मा यहाँ पे भी है तो sp2 ये भी हो गया, 3 सिग्मा यहाँ पे भी है तो sp2 ये हो गया, तो हर एक कार्बन sp2 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो जहां पे इस टाइप का कुछ दिख जाए वो sp3 होगा, जहां पे ऐसा डबल बॉन्ड दिख जाए वो sp2 होगा, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वो आपका sp होगा। मैं इसको ऐसे करके सिंपली लिख देता हूँ, सिंपल शब्दों में से समझा दिया। अब इसी को देख करके हम मामले को आगे बढ़ा देंगे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन sp कैसे कैसे होगा, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ये देखो, मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया ताकि आप इसको देख के ये डिसाइड कर सकें कि सिग्मा कौन सा है, पाई कौन सा है। ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कोई सिग्मा है या sp3 है, sp2 है या sp? इस वाले पॉइंट को देखिए, किस वाले पॉइंट को देख के, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को देख के आपको पता चल जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे मुझे क्या दिखा, ये ऐसे दिख गया, ऐसा दिख गया,
और साथ ही साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी दिख गया, तो sp3 होना चाहिए था। देखो यहाँ पे इससे ऐसा दिखा है कोई चार्ज नहीं है, तो sp3 है। यहाँ पे भी देखो हर कोई ऐसा ही दिखा है, sp3 है, लेकिन यहाँ पे इस है तो ऐसा ही, लेकिन एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई होगा तो sp2 हो जाएगा। मैं वो भी इसी वो पॉइंट भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। क्या पॉइंट है कि अगर ऐसा है और इस पर पॉजिटिव है या ऐसा है इस पर नेगेटिव है, इन दोनों केस में वो sp2 होगा। चलो अब फिर से इसमें एक बॉक्स लगा देता हूँ। ओके गुड। आइए अब यहाँ तक आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, और इसको देखते ही सारा काम करना है। क्या क्या करना है फिर से देखने एक बार। सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, देखो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, जैसे कि हमने चार टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़े थे। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गया। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये वाला जो आपने कंपाउंड अभी अभी लिखा है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला तो कंपाउंड फिर आपका क्या है, चेक करते हैं। साइक्लिक है, हाँ है, टिक हो गया। प्लेनर है, हाँ है प्लेनर। अब पता करना कॉन्जुगेशन है क्या, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ कॉन्जुगेशन भी ये टिक हो गया। अब हमें क्या पता करना है, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ढूंढना है, पाई बॉन्ड लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, लोन पेयर है नहीं, सिर्फ क्या ढूंढेंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक पाई बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, 2। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वह एरोमेटिक है। आपको कैसे पता चलेगा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो एरोमेटिक होगा, इधर देख लें। मैं यहाँ पे मैं n की वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ से 4n मिलेगा और 4n+2 मिलेगा। तो n की वैल्यू अगर मान लो 0 तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये पे 2 आ गया। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 6। n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 8 आएगा, यहाँ पे बोलो कितना आएगा, 10। 3 डालूंगा तो 12, ये 14। 4 के लिए 16, 18, 5 के लिए 20, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 22। तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये आपने कहा कि सर इनमें से ध्यान देना, इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर आ जाए वो एंटी एरोमेटिक होगा, इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर आ जाए एरोमेटिक है। अभी हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि वो क्या हो गया, एरोमेटिक, यानी कि ये कंपाउंड जो है आपका ये एरोमेटिक हो गया। चलिए मेरे ख्याल से एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको, बहुत ही आसान है, एक बार पूरा फिर से देखिए। सबसे पहला काम चेक करेंगे साइक्लिक है या नहीं है, हाँ साइक्लिक है। तो फिर प्लेनर है या नहीं है, हाँ प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है या नहीं, हाँ कॉन्जुगेशन है। अब क्या काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस रेंज में आया तो एंटी एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन इस रेंज में आया तो एरोमेटिक। और हो सकता है आपके दिमाग में आए कि पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी रेंज में ना आए, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए आइए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, फटाफट आप आंसर देना। तैयार होना सब लोग, सीख चुके होगे तो आंसर दे देना, नहीं सीखे हो तो कोई बात नहीं। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। फिर से सारे क्वेश्चन में फिर से एक तरफ से खुल रहा हूँ, फटाफट आंसर देना। वही सारे क्वेश्चन वापस से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलो बेटा, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। आराम से ध्यान से देख करके बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
पूरा टाइम है आपके पास। मेरे ख्याल से अब तक आपको पता चल चुका होगा कौन एरोमेटिक है कौन सा नहीं। मैं आपको आंसर दे देता हूँ। पहले वाले में आपको sp3 दिख गया, दूसरे वाले में भी sp3 दिख गया। पहला तो है। इन दोनों में आपको sp3 दिख गया, ये दोनों क्या हो गए? नॉन एरोमेटिक। इधर ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी आपका sp2 हो गया। उधर ये sp2 sp2 sp2, इधर sp2 sp2, इधर तो छोड़ दो, कार्बन नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करना है। सब में पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी काउंट कर लो। इसमें बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कैलकुलेट कर लोगे? बताओ बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? आपने कहा सर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2। चलो इसमें बता दो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपने कहा एक नहीं, यार इसमें 3 होंगे। हाँ चाय देना, कॉफी बना देना। सुनो, चाय बनाया कॉफी? कॉफी बना, स्ट्रांग बनाना थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपने पाई बॉन्ड देख लिया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो एक नेगेटिव चार्ज प्लस पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, ये तो आपका पाई बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, केवल एक ही पार्टिसिपेट करता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। तो एक लोन पेयर आ गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बताइए अब आप ये क्या हो गया? एरोमेटिक। कैसे पता चला ये एरोमेटिक है? पाई इलेक्ट्रॉन देख के। पाई इलेक्ट्रॉन अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस रेंज में है 2, 6, 10, 14, 18, 22, तो एरोमेटिक 4, 8, 12 इसमें आ जाए तो एंटी एरोमेटिक। ये और ये दोनों क्या हो गए? एंटी एरोमेटिक। चलिए, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा उनके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट आंसर देना, कोशिश करना आंसर देने की। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आंसर दूंगा। देखिए बताइए पहले वाले को क्या बोलूं, जल्दी करो। फर्स्ट वाले को क्या बोलूं, बताओ बेटा। चार इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? प्रवीण पूछ रहे हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए। कौन से वाले में? इस वाले में या इस वाले में? दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए पूछ सर रहे हैं। एंड में तो इसलिए होंगे ना बिकॉज सर ये 2 तो लोन पेयर है एंड देखो, एक पाई बॉन्ड है। हाँ इधर देखो, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया। कॉन्जुगेटेड देख लो, पाई बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। कैसा? कॉन्जुगेटेड यानी अल्टरनेट। तो आपने कहा कि सर इसमें देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, एक कॉन्जुगेटेड है, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। और आखिरी में हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास ये डेटा आता था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई करी। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब एक अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक उसका खुद का हुआ, नेगेटिव हुआ यानी कि उसने एक किसी से लिया होगा। तो नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब। और एक पाई बॉन्ड बनाते समय 2 इलेक्ट्रॉन यूज ही होता है, इसलिए 2 ये 2 हो गए, 4 हो गए। यहाँ देख लेते हैं, ये एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, लेकिन पार्टिसिपेशन केवल रेजोनेंस के साथ केवल एक ही लोन पेयर जाएगा, दोनों लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भले 2 लोन पेयर हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन सिर्फ किसका होगा? सिर्फ एक ही लोन पेयर काउंट होगा,
दूसरा लोन पेयर नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक ही कॉन्जुगेशन हम लेके चलते हैं और इस वजह से हमने क्या किया, एक लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, एक स्पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या आप क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ या कुछ दिक्कत है अभी? गुड, ठीक है। अब जरा इधर बताओ, इसको देखो और जल्दी से बता दो ये क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? आपने कहा सर sp3 दिख गया हमें, हर कोने पे sp3 दिखता है और sp3 जैसे दिख गया इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखला, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, नॉन एरोमेटिक। जैसे इस टाइप का कोई भी कॉर्नर दिखे तुरंत समझ लेना नॉन एरोमेटिक है। इधर बताओ, आपने कहा सर AbSp2 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 सब sp2 हो गए। अब sp2 हो गए यानी कि हमारा ये पहला वाला टास्क तो कंप्लीट हो गया। पहला टास्क क्या था कि sp2 होना चाहिए, साइक्लिक भी है, ये दूसरा वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया, कॉन्जुगेटेड भी है। कैसे पता चला कॉन्जुगेटेड है? देखो, एक सिग्मा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो कॉन्जुगेशन में भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, जल्दी बता दो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जल्दी करो बताओ। 4 है सर। हाँ बिल्कुल सही जवाब, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। हाँ तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इधर देख लेते हैं, आपने कहा सर ये क्या हुआ, ये देखो ये हो गया पाई बॉन्ड हो गया और ये लोन पेयर हो गया, लेकिन 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 क्या दिख गया, ये वाली लाइन ये दिखती ही समझ में आ गया क्या है, sp3 है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यानी 4 की रिंग कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। हमने कहा ठीक है चलो मान लिया। 5 की रिंग की तरफ चलते हैं। सर लास्ट वाला रिपीट करना होगा। ये देखो लास्ट वाले में ये दिख गया, ऐसे ऐसे sp3 दिख गया है पॉइंट। अब sp3 है तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अगले क्वेश्चन 5 की रिंग की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, अब आपको ढूंढना है इसमें एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक। ये जग गई, उसको उठा ला। कंचो, पहले दो तो नॉन एरोमेटिक। कंचो, सर इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड नॉन एरोमेटिक होगा ना, सेकंड कंचो, एरोमेटिक होगा। अरे कोई सुन रहा है? कंचो, एक मिनट रुकना बेटा। आवाज नहीं सुनाई दे रही। हाँ बताइए बेटा क्या बोल रहे हैं आप? एक और 3 सर नॉन फर्स्ट एरोमेटिक। एंड थर्ड नॉन एरोमेटिक, सेकंड एरोमेटिक। फर्स्ट आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, सेकंड आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, थर्ड आपका नॉन सर एरोमेटिक। लास्ट वाला एरोमेटिक है। लास्ट वाला एरोमेटिक है। तो ये 3 तो आपने कहा कि सर sp3 दिख गया, ये नॉन एरोमेटिक। सर सेकंड वाला कैसे नॉन एरोमेटिक, मतलब उसका दो ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है तो अरे दो पाई पाई। बॉन्ड से एरोमेटिक sp3 का क्या कनेक्शन, sp3 दिख गया ना। sp3। अच्छा ओके।
अब इधर सब में sp2 है। अब sp2 में हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 6। और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कैसे काउंट हुआ चेक कर लेते हैं। लास्ट तो एरोमेटिक होंगे, ये नॉन एरोमेटिक। तो ये नेगेटिव चार्ज डबल पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 हो गया। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और सब sp2 हो गया तो 4 हो गया। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, किसका लोन पेयर? ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। टोटल हो गया 6। तो ये दोनों क्या हो गए? ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। और ये दोनों आपके एरोमेटिक हो गए। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? तो ये हो गया एरोमेटिक। तो सर मतलब सर पाई बॉन्ड ढूंढने से पहले हमेशा पहले अपने हाइब्रिडाइजेशन देखना, पहला काम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन देखना। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 6 मेंबर की रिंग लेके चलते हैं। चलो बेटा फटाफट आंसर दो। पहला क्या हो गया? पहला और दूसरा क्या देख लिया? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलो पहला दूसरा तो नॉन एरोमेटिक हो गया। तीसरा एरोमेटिक। तीसरा ये क्या है? एरोमेटिक, बिल्कुल सही। एरोमेटिक। ये तो बेंजीन है ना, बेंजीन तो वैसे भी एरोमेटिक होता है ना? सर नॉन एरोमेटिक होगा ना फोर्थ? चेक करते 1 2 फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक। हाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 2 2 4 2 6 2 8। इसमें कितने हो गए? 1 2 एंटी एरोमेटिक। 3 4। इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों एंटी एरोमेटिक, दोनों ही एंटी एरोमेटिक। ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ बेटा। प्रवीण ने पूछा है कि सर ये वाला क्या नॉन एरोमेटिक नहीं होगा? नहीं बेटा, क्यों नॉन एरोमेटिक होगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और सब sp2 है, एंटी एरोमेटिक। सर पहला वाला नॉन एरोमेटिक होगा और बाकी 3 एंटी एरोमेटिक। पहला वाला ये वाला आपने कहा नॉन एरोमेटिक हो गया, बिल्कुल सही। ये sp3 देख गया, ये तो नॉन एरोमेटिक हुआ। इससे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। 8। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। सर सेकंड में 8 नहीं होंगे? कैसे? सेकंड में 8 नहीं होंगे पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? नेगेटिव चार्ज पे होता है ना। ये एरोमेटिक हो गया और ये नॉन एरोमेटिक, ये सॉरी एंटी।
डन। नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे। अब जैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन कोई है जिसमें अगर आपसे पूछा जाए जैसे मैंने आपसे पूछा ये वाले क्वेश्चन, इसको देखो और बताओ आंसर। बताओ बेटा। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एक्चुअल में इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। दोनों चीजें सेम है ना। ये प्लेनर नहीं है बेटा। 8 से ज्यादा कार्बन अगर हो जाते हैं तो प्लेनर नहीं होते। जब प्लेनर नहीं होते तो इसलिए इसे भले आपको एंटी एरोमेटिक लग रहा है बट ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये दिखने में तो एंटी एरोमेटिक लगेगा लेकिन ये दोनों नॉन एरोमेटिक होते हैं। ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन हाँ ये सब प्लेनर हमें लग रहा है, होगी। हमें लग रहा है ये प्लेनर है लेकिन ये अपना शेप बदल जाता है, इसलिए ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इसे नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। एनुलिन कई कई जगह पे हो सकता है कि आपको दिखे, एनुलिन नाम है इसका। तो अगर कहीं एनुलिन नजर आए तो ये एनुलिन जो होते हैं वो होते हैं नॉन प्लेनर होते हैं और एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, मतलब नॉन एरोमेटिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान देना इस पे गलती ना हो। आगे चलते हैं। अब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ, सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। बेंजीन से जुड़ा हुआ जो भी कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। बताओ इसमें पता पाओ, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताना बेटा कितने। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसे ही इसी की तरह मिलता जुलता एक कंपाउंड आपको ऐसे दिखेगा। ये इसी की तरह मिलता जुलता है लेकिन वो नहीं। ये देखो ये मिलता जुलता कंपाउंड है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, बट ये आपका एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक। क्यों? उसका रीजन देखो। क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन है ना ये अपना प्लेन बदल देता है। इसमें हाइड्रोजन इधर होगा, इसमें हाइड्रोजन ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, ये ऐसे। तो हाइड्रोजन क्या होता है? प्लेन बदल देता है। और हाइड्रोजन के प्लेन के बदलने की वजह से, हाइड्रोजन के प्लेन के बदलने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्यों? ये प्लेनर नहीं।
नॉन प्लेनर, इसको याद रखेंगे। ये स्ट्रक्चर देखने में आपको लग रहा है कि प्लेनर है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। और इस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से इसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हुए हक्कल रूल को फॉलो करते हुए भी ये आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नजर आएगा। एक बार देख लीजिए, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये आपकी एरोमेटिसिटी हो गई, यानी कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ये बात बड़े आराम से आपको यहाँ पे मिल गई। किसी को कुछ पूछना है और एक्स्ट्रा इस टॉपिक में? क्या कोई पूछना चाहता है कुछ, या सारी बातें जो अभी तक मैंने सिखाई है वो सब क्लियर है? सब क्लियर है ना? एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने एरोमेटिसिटी में सीखा क्या। हम लोगों ने सीखा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब है जब उसके साथ क्या क्या हो, उसके पास साइकिल हो, क्या हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, वो कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, और उसके पास हक्कल रूल को फॉलो करे, यानी कि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 हो। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4n होगा तो एंटी एरोमेटिक, अदरवाइज 4n+2 है तो एरोमेटिक हुआ। जब बात स्टेबिलिटी की आती है, सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, स्टेबिलिटी हमेशा सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? अब आपको पता करना है कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपसे बोला जाए कि आपको 3 अलग अलग रूम में है और इसमें आपको बंद कर दिया जाए, फ्री रेडिकल का केस नहीं होगा, 3 अलग अलग रूम है, उस रूम में आपको बंद कर दिया जाए और बंद करने के बाद आपसे पूछा जाए, एक रूम में बदबू फैला दिया जाए, एक रूम खुशबूदार हो, एक रूम में कुछ भी ना हो, तो सबसे पहले आप किस रूम में रहना पसंद करेंगे? बोलो। खुशबूदार। खुशबूदार यानी एरोमेटिक, है ना? उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ रहना चाहेंगे? जहाँ कोई स्मेल ना हो। हाँ, कोई स्मेल ना हो, यानी नॉन एरोमेटिक। तीसरे में आप एंटी में रहना चाहेंगे। यही बात आप ऑर्डर में याद रखेंगे। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक की होती है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एरोमेटिक। फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा? एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी, और यहीं इसी के साथ आपका पूरे जीओसी और हाइड्रोकार्बन के सारे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे खत्म हो गए हैं। अब कुछ रट्टा मार चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें रट करके आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है। उसको हम एक और क्लास लेंगे, उसमें कवर करेंगे, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से उन सब चीज़ों को एक बार बताऊंगा मैं, और उसके बाद ये सब खत्म हो चुका होगा। अदरवाइज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म है। कुछ रट्टा मार कॉन्सेप्ट वाले कुछ रिएक्शंस हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तबीयत खराब होने की वजह से क्लासेस आपकी थोड़ी सी डिले हो रही हैं और बहुत कम हो रही हैं, इसलिए उम्मीद करूंगा कि फिर भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे एरोमेटिसिटी टॉपिक के साथ। एक बार आप लोग अपने एनसीईआरटी ओपन करके देख लेना, जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं इन सबको आप आराम से मैच कर लेना। देखेंगे कि आपके 90% चीज़ें खत्म हो चुकी है, 10% जो रटने वाले कॉन्सेप्ट है वही बचे हुए हैं। उन सबको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास, वैसे तो मैं गांव जा रहा हूँ घूमने के लिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी का पेपर वगैरह हो, किसी का एग्जाम वगैरह हो कुछ, और आपसे कुछ डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो, तो एक क्लास 2 क्लास में ले लूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल एंड बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। मैं ये आपके ग्रुप में ये शेयर कर देता हूँ, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर देता हूँ। बाय सर, गुड बाय बेटा, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।